गुजरे जमाने की एक दिग्गज अभिनेत्री जिन्होंने अपनी अदाकारी से लंबे समय तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। वो जितनी चुलबुली थीं, उतनी ही खूबसूरत भी। जैसे ही वो पर्दे पर आती थीं, एक चमक सी बिखेर देती थीं। उस जमाने में वो जितने स्टाइलिश लुक में नजर आती थीं, वो दूसरी अभिनेत्रियां सोच भी नहीं सकती थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री ने फिल्मों में अपने बोल्ड किरदार से देश भर में तहलका मचा दिया था और बॉलीवुड की फर्स्ट बॉम्बशेल और पिन अप गर्ल के नाम से मशहूर हो गई थीं। क्या आपको पता है कि उनके चाहने वालों में उनकी ऐसी दीवानगी थी कि अमेरिकी सैनिक अपनी जेब में उनकी फोटो लेकर जंग लड़ने जाया करते थे। और क्या आप यकीन करेंगे कि उस दौर के सबसे दिग्गज अभिनेता रिश्ते में उनके देवर लगते थे और उनसे बेहद नफरत करते थे। क्या थी इसके पीछे की वजह और क्यों बेहद कम वक्त में ही वो अचानक फिल्मों से गायब हो गईं? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं आपके साथ श्वेता जया पांडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर की अभिनेत्रियों में शुमार एक खूबसूरत और बोल्ड अदाकारा बेगम पारा की। कहते हैं कि बेगम पारा जब तक इंडस्ट्री में रहीं, हमेशा नया ट्रेंड दिया और इसीलिए उस दौर में हर तरफ बेगम पारा के ही चर्चे थे। क्या किसी का नाम है? 40 और 50 के दशक की एक बोल्ड ब्यूटीफुल अदाकारा जिन्होंने इतनी सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी कि घर घर में मशहूर हो गईं। बात चाहे उनकी निजी जिंदगी की हो या फिर करियर की, वो हर भूमिका में अव्वल रहीं। उस अभिनेत्री के दीवाने देश ही नहीं विदेशों में भी मिलते थे। वो नौजवानों के दिल की धड़कन हुआ करती थीं। 40 के दशक में जहां एक्ट्रेसेस फिल्मों में एक्टिंग करने से कतराती थीं और साड़ी में लिपटी हुई नजर आती थीं, उस जमाने में इस एक्ट्रेस ने बोल्ड फोटो शूट करवाकर हिंदी सिनेमा में भूचाल ला दिया था। आज की अभिनेत्रियां शरीर के ज्यादातर कपड़े उतारने के बाद भी जो सनसनी नहीं मचा पाती, इस नायिका ने अपनी आंखों की जुम्बिश से ही बरपा दिया था। इन्होंने बहुत कम फिल्में की, लेकिन जिस भी फिल्म में काम किया वो सुपरहिट रही। एक तुम्हारी कला है जो तुम्हारी याद दिलाती है और एक हमारी कला है जो अपने भी सुध बिसरा देती है। बेगम पारा के जीवन के कुछ और ऐसे अनूठे पहलू हैं जिन्हें जाने बिना उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। इन सभी बातों पर चर्चा करने से पहले एक नजर उनके शुरुआती जीवन पर। साल 1926 में 25 दिसंबर की तारीख थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झीलम में एक कुलीन और संस्कारवान मुस्लिम परिवार में एक खूबसूरत बच्ची का जन्म हुआ। परिवार ने प्यार से नाम रखा जुबैदा उल हक, लेकिन जुबैदा को उनकी मां प्यार से पारा कहकर बुलाती थीं। पारा के 10 भाई बहन थे, जिनमें वो तीसरी बेटी थीं। पारा की परवरिश बीकानेर, राजस्थान में हुई। उनके पिता का नाम मियां एहसानुल हक था, जो अंग्रेजों के जमाने के एक जाने माने जज थे। पिता की सरकारी नौकरी होने के चलते उस जमाने के अलग अलग रियासतों में उनका तबादला हुआ करता था। अपने रिटायरमेंट के वक्त वो राजस्थान के बीकानेर रियासत में चीफ जस्टिस के पद पर तैनात थे। बाद में वो प्रांतीय सरकार में मंत्री भी रहे। माता पिता दोनों पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने अपने हर बच्चे को ऊंची से ऊंची शिक्षा के लिए प्रेरित किया।
हर 4-5 साल में होने वाले पिता के तबादलों की वजह से पारा के पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट न आए, इसलिए उन्हें जालंधर के एक हॉस्टल में दाखिला करा दिया गया। यहाँ उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की और कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए अलीगढ़ चली गईं। पारा ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली। कॉलेज के दिनों में ही पारा बेहद बोल्ड थीं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने घुड़सवारी, शिकार, निशानेबाजी, तैराकी, क्रिकेट और बैडमिंटन में महारत हासिल की। सिर्फ शौक की खातिर नहीं, बल्कि इन सभी खेलों में उन्होंने पूरी गंभीरता से हिस्सा लिया और कई अवार्ड भी अपने नाम किए। क्रिकेट में उनकी विशेष रुचि थी। वो अच्छी प्लेयर तो थीं, लेकिन क्रिकेट को अपना करियर नहीं बनाना चाहती थीं। एक तरफ फिल्म और दूसरी तरफ क्रिकेट, दोनों का मेल नहीं था। बताया जाता है कि पारा की पहल पर ही फिल्मी सितारों की नुमाइशी क्रिकेट मैच शुरू की गई। पहले मैच में पारा ने सबसे ज्यादा रन बनाकर पुरुष कलाकारों को शर्मिंदा कर दिया। पारा अभिनेत्री बनना चाहती थी। वो कॉलेज के दिनों में हीरो मोतीलाल की बड़ी फैन थी। वो उनकी हर एक फिल्म देखा करती थी। दिल की ख्वाहिश थी कि वो एक दिन उनके साथ फिल्म में काम करें। बेगम पारा मोतीलाल को लेटर्स भी लिखा करती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो अक्सर मेरे लेटर्स का जवाब देते थे और फिल्मों में काम करने के लिए अक्सर मुंबई बुलाया करते थे, लेकिन कोई संयोग नहीं बन पा रहा था। उनके पिता खुले विचारों के तो थे, फिर भी बेटी का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था। लेकिन नियति ने पारा के लिए पहले से ही कुछ अलग सोच रखा था। पारा के मुंबई जाने और फिल्मों में काम करने का आधार एक अजीब संयोग बना। दरअसल पारा के बड़े भाई मंसूर, जो कोलकाता में बाटा कंपनी में काम करते थे, उन्होंने एक बंगाली अभिनेत्री प्रोतिमा दास गुप्ता से शादी कर ली, जिसको लेकर उनसे उनके माता पिता काफी नाराज थे। हालांकि बाद में उन दोनों की शादी को स्वीकार कर लिया गया। शादी के बाद उनके भाई और भाभी मुंबई शिफ्ट हो गए, जहां साल 1943 में प्रोतिमा दास गुप्ता को AR कारगर की फिल्म नमस्ते में बतौर लीड हीरोइन काम करने का मौका मिला। पारा अक्सर छुट्टियां बिताने के लिए अपने भाई भाभी के यहाँ मुंबई जाया करती थीं। वहां पारा अपनी भाभी प्रोतिमा के साथ फिल्मी पार्टियों में भी जाती थीं। वहीं पर फिल्म से जुड़े लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू हो गया। पार्टियों की चमक दमक देखकर वो बेहद प्रभावित हुई। पारा ने फौरन तय कर लिया कि चाहे जो भी हो वो अभिनय ही करेंगी। पारा बेहद खूबसूरत थी। उन्हें जो भी देखता वो उन्हें फिल्मों में काम करने का प्रस्ताव दे देता था। शशिधर मुखर्जी और देविका रानी ने उन्हें सबसे पहले फिल्म में काम करने का मौका दिया। हालांकि पारा के पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। एक बार पारा अपनी भाभी के साथ कोर्ट डांसर फिल्म की शूटिंग पर गईं। उस समय भाभी प्रोतिमा दास गुप्ता कोर्ट डांसर फिल्म में एक्टिंग कर रही थीं। उसी दौरान पारा की मुलाकात प्रभात फिल्म कंपनी में पार्टनर बाबू राव पई से हुई। पई ने पारा को अपनी फिल्म चांद में बतौर हीरोइन एक्टिंग करने का ऑफर दिया। भाभी प्रोतिमा ने भी उनको ये ऑफर स्वीकार करने के लिए कहा। पारा के पास यही मौका था जब वो अपने सपने को पूरा कर सकती थी। उन्होंने अपने पिता को मनाने का फैसला किया। भाभी प्रोतिमा को लेकर अपने वालिद को मनाने बीकानेर पहुंची। आखिरकार वो अपनी बेटी की जिद के आगे मान गए, लेकिन पिता एहसानुल हक ने एक शर्त रखी कि लाहौर में वो कभी भी फिल्मों में काम नहीं करेंगी। साल 1944 की फिल्म चांद से पारा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उस समय वो महज 17 साल की थीं। वो उस फिल्म में उस जमाने के स्टार प्रेम आदिब के साथ नजर आईं। पहले फिल्म के लिए उन्हें 1500 रुपए मासिक वेतन दिया गया। ये फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन 5 साल में ही उनका मेहनताना 1 लाख रुपए तक पहुंच गया। इस सब के बीच पारा को अपना नाम खाली खाली लगता था, इसलिए उन्होंने खुद ही अपने नाम के आगे बेगम लगाने का फैसला किया, जिसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में बेगम पारा के नाम से मशहूर हो गईं। साल 1946 में सोहनी महिवाल की प्रेम कहानी ने धूम मचा दी। उस दौर के युवाओं के दिल में सोहनी के रूप में सिर्फ बेगम पारा ही छाई हुई थीं। साल 1947 में आई जंजीर और मेहंदी जैसी फिल्मों में वो नरगिस के साथ दिखाई दी। वहीं उसी साल नील कमल में उन्होंने राज कपूर और मधुबाला के साथ स्क्रीन शेयर किया। राज कपूर और मधुबाला की बतौर हीरो और हीरोइन ये पहली फिल्म थी जिसमें बेगम पारा दूसरी लीड रोल में थीं।
बेगम पारा ने अपने अभिनय के दम पर सबको अपना दीवाना बना दिया था। आलम यह था कि उनके चाहने वाले सुबह सुबह ही उनके घर के सामने एक झलक पाने के लिए खड़े हो जाते थे। इंडस्ट्री में बेगम की डिमांड बढ़ने लगी थी। सुहागरात, झरना, शहनाज बेगम पारा के जीवन की बेस्ट फिल्में साबित हुईं। इसके बाद उन्होंने साल 1940 से 1960 अगले 2 दशक तक बॉलीवुड पर राज किया। 2 दशकों में उन्होंने सिर्फ 28 फिल्मों में काम किया, जिसमें साल 1953 लैला मजनू, नया घर और पहली झलक की सफलता से पारा इंडस्ट्री की सबसे महंगी हीरोइन बन गईं। ये एक फिल्म के लिए 1 लाख रुपए तक चार्ज करने लगी, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ये किस्सा भी मशहूर है कि 1960 में आई फिल्म मुगले आजम में बेगम पारा ने उस किरदार को छोड़ दिया जिसे निगार सुल्ताना ने निभाया था। वजह ये थी कि इनके जीवन शैली में रोना धोना फिट नहीं बैठता था। वो रोने धोने वाली फिल्मों से दूर ही रहा करती थी। फिल्मों में पारा ने बेहद बोल्ड, इमोशनल और फैशनेबल कई तरह के किरदार निभाए। जब फिल्मों में हीरोइनें परंपरागत भारतीय नारी के लिबास में कैद थीं, उस दौर में बेगम पारा ने लाइफ मैगजीन के लिए बोल्ड फोटो शूट कराया। इस फोटो शूट में उन्होंने व्हाइट साड़ी पहनकर सिगरेट के कश लगाते हुए पोज दिए और इस फोटो शूट ने देखते ही देखते इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। वो बॉलीवुड की ग्लैमर हीरोइन के नाम से मशहूर हो गईं। बता दें कि 1950 का ये फोटो शूट उस दौर के फेमस फोटोग्राफर जेम्स बुर्के ने किया था। इस फोटो शूट से देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनके चाहने वालों की तादाद बढ़ने लगी। साल 1950 से 1953 तक चले कोरिया के युद्ध में लड़ रहे अमेरिकी सैनिक बेगम पारा के ऐसे दीवाने हुए कि उनकी तस्वीर को दीवारों पर लगाकर रखते थे। बताया जाता है कि उस युद्ध में मारे गए सैनिकों की जेब से बेगम पारा की तस्वीरें निकलती थीं। यही कारण है कि वो बॉलीवुड की फर्स्ट बॉम्बशेल और पिन अप गर्ल के नाम से मशहूर हो गईं। अपनी बोल्ड इमेज को लेकर बेगम पारा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस दौर में बहुत बड़ी बात होती थी। मैं पैंट्स, जीन्स और अनकन्वेंशनल ड्रेसेस पहनती थी, इसलिए हर फिल्म मैगजीन पर मेरी फोटो हुआ करती थी। मैं जानती थी कि मेरा फिगर बहुत शानदार है। ऐसे में अगर मैगजीन्स के लिए मुझसे बोल्ड पोज देने को कहा जाता था तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। साल 1955 में निर्माता निर्देशक दलसुख पंचोली की फिल्म लुटेरा, दादा भगवान, साल 1956 की करभला और 1957 की फिल्म आदमी में बेगम पारा के हीरो दिलीप कुमार के छोटे भाई नासिर खान थे, जो आगे पारा के शौहर बने। बताया जाता है कि दिलीप कुमार के भाई नासिर खान से उनका परिचय संयोग से हुआ। दोनों को प्यार हुआ और फिर शादी हुई, लेकिन इन दोनों की शादी का किस्सा भी बड़ा रोचक है। दरअसल बेगम पारा अपनी आधुनिक जीवन शैली और बेबाक रवैये के लिए विख्यात थीं। उन्हें शराब पीने का बहुत शौक था। साथ ही महंगी से महंगी गाड़ियों में घूमना, पार्टी करना बहुत अच्छा लगता था। उनकी महिला मित्र मंडली में नरगिस, गीता बाली, शम्मी और निम्मी थीं। वहीं पुरुष मंडली में के.एन. सिंह, मोतीलाल, डेविड जैसे दोस्त शामिल थे, जो पीने के साथ ही ज्यादा थे। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री शम्मी ने इन दोनों को करीब लाने में खासी मदद की। हालांकि नासिर खान पहले से ही शादीशुदा थे। यही कारण था कि बेगम पारा नासिर साहब से दूर ही रहना चाहती थीं। चूंकि नासिर खान के अपनी पत्नी से अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए बाद में इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा। दोनों का मजहब एक था, लेकिन बेगम पारा ने ये साफ कह दिया था कि वो दूसरी पत्नी नहीं बनना चाहती। लिहाजा नासिर साहब अपनी बीवी से तलाक लें, फिर शादी करें। फिर नासिर खान ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, जिसके बाद 1958 में दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से बेगम पारा को 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। बताते हैं कि दिलीप कुमार इस शादी के पक्ष में नहीं थे। दिलीप कुमार जानते थे कि बेगम पारा जिस जीवन शैली की आदी हैं, उसे जुटा पाना नासिर खान के बस की बात नहीं है। हालात ऐसे हुए कि दिलीप कुमार और बेगम पारा एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं आते थे, लेकिन उन्हें अपने भाई की फिक्र थी, क्योंकि वो एक अभिनेता के तौर पर ज्यादा सफल नहीं हो पा रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने भाई के नाम से फिल्म गंगा जमुना बनाई, जिसमें उन्होंने दमदार अभिनय किया। मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ दादा, मुझे मजबूर मत करो।
तुम लोग का गोली मारे रे? मार मार। फिल्म की कमाई से नासिर खान और बेगम पारा ने समुद्र के किनारे एक आलीशान बंगला खरीदा। नासिर खान के सिर और भौहों के बाल तेजी से झड़ने लगे थे और उन्हें विग लगाकर काम करना पड़ता था, लिहाजा उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देना शुरू किया। इस बीच बेगम पारा ने कई कारोबार में हाथ डाला, लेकिन हर बार गलत सलाहकार मिले और हर बार उन्हें घाटा उठाना पड़ा। 1974 में नासिर खान ने सारी जमा पूंजी लगाकर संजय खान और सायरा बानो को लेकर फिल्म जिद शुरू की। इस फिल्म के मेन लीड में संजय खान, सायरा बानो और डैनी थे। फिल्म 6 रील बन चुकी थी। अगले शेड्यूल की लोकेशन देखने बेगम पारा और नासिर खान डलहौजी गए हुए थे। वापसी में अमृतसर के एक होटल में अचानक दिल का दौरा पड़ने से नासिर खान का निधन हो गया। बेगम पारा की तो दुनिया ही उजड़ गई। सारा पैसा फिल्म में लग चुका था, मदद करने वाला कोई नहीं था। उन पर 3 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी थी। हताशा में उन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी। उनकी बहन ने उनका दामन थामा। बेगम पारा को उनके बच्चों के साथ पाकिस्तान ले गईं, जहां उनके माता पिता रहते थे। वहां वो अपने परिवार के साथ रहने लगी, लेकिन वहां बंद और रूढ़िवादी माहौल के चलते अधिक समय तक रह नहीं पाईं। करीब 3 साल बाद जीवन से जूझने का संकल्प और हिम्मत लेकर बेगम पारा फिर मुंबई लौटी। उन्होंने समझ लिया था कि उन्हें अपना सहारा खुद ही बनना होगा। इनकी बड़ी बहन जरीना भारत में थी, जिन्होंने उनकी काफी मदद की। बेगम पारा का संघर्ष चरम पर था। उन्हें फिल्में मिलने बंद हो गई थीं, लिहाजा उन्होंने अपने बंगले का एक हिस्सा ब्यूटी पार्लर के लिए किराए पर देकर आय का साधन तलाशा, जिससे उनके परिवार की देखरेख होती रहे। जीवन से बेगम पारा को कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने वही जीवन जिया जो उनके मन ने चाहा। बेगम पारा की बेटी अब एक सफल बिजनेस वुमन है। इनके बड़े बेटे नादिर खान का बहुत कम समय में ही निधन हो गया था। उनके छोटे बेटे अयूब खान आज के जाने माने टीवी एक्टर हैं, जिन्होंने फिल्म और टेलीविजन दोनों में अच्छा नाम कमाया है। 50 साल कैमरे से दूर रही बेगम पारा एक बार फिर संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया में नजर आई थीं, जो 2007 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने सोनम कपूर की दादी का रोल प्ले किया था। 10 दिसंबर 2008 को 82 साल की उम्र में बेगम पारा का निधन हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपके पास भी बेगम पारा के बारे में कोई और जानकारी हो तो वो भी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।